आज के टॉपिक में जैसे हम स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक बेसिकली स्टडी ऑफ द डेटा होता है। आपको डिफरेंट डेटा दे रखा होगा, उसको एनालाइज करना है कि ये ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक है। जैसे आजकल कोरोना का चला हुआ है, तो अलग अलग जो एजेंसी है वो अलग अलग डेटा दे रही है ना, तो उन सब की एक्यूरेसी चेक करने का मैथमेटिकल टूल है वो स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक बेसिकली तीन बेसिक डेफिनेशंस है जिन पे डिपेंड करती है। एक तो हम बात करें तो मीन, ठीक है, मोड, मीडियन, ठीक है, ये आपके बेसिक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और एडवांस जाना है तो आपके पास आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और इसके बाद इसको फर्दर और डिटेल में स्टडी करना है तो एक और होता है रिग्रेशन, ठीक है ना, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो आपको यही हमें जो 5-7 ये बातें हैं यही सीखनी है। और जो डाटा है वो कैसा होगा, जो डेटा है एक तो वो सिंगलटन होगा, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी बेस पे होगा। अब दोनों में फर्क क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि 5 स्टूडेंट है, अब 5 स्टूडेंट है, उनके नाम हो गए कोई A B C D और E। सपोज किसी क्लास में उनके नंबर आ गए, किसी के 20 आ गए, किसी के 19 आ गए, किसी के 18 आ गए, किसी के 16 आ गए, किसी के 5 आ गए, है ना, कोई भी नंबर आ गया आपके। तो ये तो जो 20 नंबर है वो कितने स्टूडेंट को कोरस्पॉन्ड करता है? वो एक को करता है। 19 जो नंबर वो कितने स्टूडेंट्स को करते हैं? वो भी एक को करता है। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं सब एक एक स्टूडेंट को ही कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं इस केस में। बट जरूरी तो नहीं ना ऐसा। हो सकता है एक क्लास में, हो सकता है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट हो। सपोज मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपसे, 30 स्टूडेंट में से मैं कहता हूँ कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो नंबर होंगे वो 20 आ गए। तो ये आपके नंबर या मार्क्स लिख देते हैं नंबर की जगह ना, ये ज्यादा बेटर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई पेपर जो था आपका वो 20 मार्क्स का था, 20 में से 20 आ गए, वो सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, ठीक है। 17 जो नंबर आए वो 3 स्टूडेंट्स के आगे। फिर 15 नंबर आए, वो आपके टोटल स्टूडेंट 30 थे, तो ये बन गया आपके 5, तो ये 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। 10 मार्क्स आए आपके 10 स्टूडेंट के, फिर 5 मार्क्स आए आपके फर्दर 10 स्टूडेंट के, फिर 3 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट के। तो 20-30 नहीं, ज्यादा हो गया ये नंबर ना। ये 4 बच्चों के, 6 बच्चों के, ठीक है, 10 20 25, ये जोड़ो आप 5 5 10 20, और ये 10 स्टूडेंट है, तो ये नंबर्स आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो 20 को मुझे लिखना पड़ेगा 20 20 17, 3 जगह है तो 17 17, ठीक है ना। तो इट कोरस्पॉन्ड टू सिंगल स्टूडेंट, ये भी सिंगल स्टूडेंट, ये भी सिंगल स्टूडेंट, बट 17 एक्चुअली कोरस्पॉन्ड टू 3 स्टूडेंट। तो अगर मैं अलग अलग लिखूंगा तो 17 17 17 लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए ना? जब आप इसका एक चार्ट बनाओगे स्टूडेंट के नंबर वाइज, तो फिर स्टूडेंट के नाम ही लिखेंगे ना, तो 17 विल अपीयर हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 15 5 टाइम्स। ऐसे 10 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स आएगा। जो 5 है 6 टाइम्स आएगा, जो 3 है वो 10 टाइम्स आएगा, ठीक है। इस तरीके का डेटा बनता है, ठीक है। तो अब हमने पहले तो स्टडी करना है ये वाला डेटा, फिर स्टडी करेंगे ये वाला, ठीक है, ठीक। आपके एग्जाम में जो आपने मेरे को पीपीटी भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन था, सारा कुछ इसके ऊपर ही थे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप बढ़िया तरीके से कर ही लो, है ना। तो मैं अभी पहले आपको सिखा रहा हूँ मीन, मोड और मीडियन, इस तरह के डेटा का, ठीक है। फिर हम सीखेंगे ऐसे डबल वाले का। तो हम कोई पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे थे, तो उस पॉपुलेशन की स्टडी में सपोज कर लो आपके पास डेटा आ गया 21 23 17 8, ओके।
फिर आप कह दो यहाँ पे 15 है, 5 और एक कोई भी लिख दो आप, मान लो 19 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके के डेटा बन गया हमारे पास। ये हो सकता है 6 स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, या किसी स्टूडेंट कोई किसी भी तरीके का हमारा सर्वे हो सकता है, उसका रिकॉर्ड है ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है उसको हम एक्स बोल देते हैं, भी ये एक्स का डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीख रहे हैं इसका मीन फाइंड करना। तो अगर हम बात करते हैं मीन कैसे फाइंड करना है आपको, तो मीन फाइंड करना है जिसमें मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ देखो, इनको अगर हम ऐड करें 21 प्लस में 23 प्लस में 17 प्लस में 18 प्लस में 15 प्लस में 19, क्योंकि ये सब किसको कोरस्पॉन्ड करे, सिंगल सिंगल स्टूडेंट को, तो इसलिए इनको काउंट करो 1 2 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 स्टूडेंट आ गए। इन सबको ऐड करके आप 6 से डिवाइड कर दो, ओके, ठीक ठीक है। है। इससे मीन निकल, ऐसे मीन निकल जाएगा। ये मीन निकल जाता है। मीन ठीक का है। जो दूसरा नाम है उसको एवरेज भी बोलते हैं, ओके। ठीक। इसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है। अगर आपको कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी लेने जाते हैं, तो कहते हैं ना, भैया आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप कहते हैं 10,000 पे, तो वो 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है वो, है ना। ठीक है। हाँ जी। पर अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे मीनिंग तो प्रॉपर ही है कि आप मीन फाइंड करो, एवरेज हम्म। फाइंड करो, हम्म। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, अगर आपके पास एक्स डेटा है ना ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके। सिग्मा एक्स मतलब एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और उनको ऐड करते जाओ। ठीक है। अब एक्स की तो डिफरेंट वैल्यू है ना आपके पास, हाँ जी। 21 भी है, 23 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 15 भी है और 19 भी है, हम्म। ठीक है। तो ये हमने क्या निकालना सीख लिया, मीन निकालना सीखा हमने। तो मीन निकालने का अनदर मेथड क्या होगा, अनदर मेथड मतलब डेटा की अगर हम बात करते हैं, पहले आप इसी तरीके के क्वेश्चन करते हैं, मीडियन सीख लेते हैं पहले हम सिंगलटन डेटा का, और मोड सीख लेते हैं। मान लो आपके पास जो डेटा है या एक्स की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, वो आपके पास आ गई 2 3 4 5 4 6 4 7 7, ठीक है, 8, बात समझाई। हाँ तो जी। इसमें रिपीटेड डाटा है ना, रिपीटेड। हाँ जी। तो अगर मुझे मोड कहा जाए, देखो मीन तो फाइंड करने का वही तरीका है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम्म। बट अगर आपको मोड कह दिया जाए कि मोड निकालो, तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट इन दिस सिस्टम। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड क्या रहेगा, अगर हम देखें 4। कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ, 4, है ना। तो हाँ आप जी। इसको यूं लिख सकते हो जैसे 2 3 4 5 6 7 8। जो हम्म। 2 है वो कितनी बार आया, 1 टाइम्स, हम्म। 1 टाइम्स। 4 कितनी बार आया आपका, 1 2 3। 3। हाँ। 5 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 2 2 टाइम, टाइम। 8 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू किसकी है, 4 की। 4 की। ये हाँ मोड जी। आ गया आपका, ओके। ठीक है, मोड बस ऐसे निकल गया मोड। बस ये मोड निकल गया, ठीक है। ठीक है। ये सबसे ओके। ज्यादा दहशत बना के रखता है। हाँ जी। मैं भी बहुत सोच रही थी, मैंने कहा क्या मतलब कैसे निकाला जाएगा क्विज के अंदर, और कितना इजी है। जो जितना ज्यादा रिपीट होता है उसको हम मोड बोल देते हैं। कई ठीक बार है। बाई मॉडल भी होता है, बाई मॉडल में दो दो जो नंबर ऑफ मोड होते हैं, जैसे 4 है वो 3 टाइम्स है, अगर 7 भी 3 टाइम्स होता दोनों होते मोड। तो 2 मोड होते हैं, उसको बाई मॉडल डेटा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। फिर अकॉर्डिंगली गिवन भी होता है, भी कौन सा चूज करना है आपको, ओके। ठीक है।
ठीक है ना। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप 7 प्रॉफिट जो लार्जेस्ट वैल्यू को लार्जेस्ट वैल्यू। उस तरीके से हम कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करते हैं मिनिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो ओके। डिपेंड करता है वो किस चीज के साथ कोरिलेट करता है चीजों को, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास एक सिंपल सी चीज आती है मीडियन। अभी मैंने जो डेटा सिखा रहा हूँ आपको सिंगलटन डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी बात फॉलो करना, आप सिंगल सिंगल हाँ जी। डेटा है, हाँ जी सर। फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी हाँ। डिपेंडेंट मतलब उस तरीके एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे रखी आपको, एक्स और एफ नहीं दिया हुआ। ओके। तो मीडियन के लिए आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू उनको सब आपको प्रॉपर आप लिखिए। आप ये जो वैल्यूज हैं सपोज ये वैल्यू आपके पास, तो अब ये वैल्यू तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो आप। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 23। 15। अच्छा असेंडिंग में, सॉरी सबसे छोटा। हाँ, 15, फिर 17, 17। 18, 19, 21, 23। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें एन है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो अब दो बातें होंगी कि एन ओड है तो क्या करना है, और एन अगर इवन है तो क्या करना है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान दो, इसमें करना है क्या आपको, हम लिख लेते इफ एन इज ओड, इफ एन इज ओड, और तो जो मीडियन होगा आपका वो n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, तो जो मीडियन होगी आपकी वो होगी n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट टर्म। इसको आप जो इसी तरीके से याद नेक्स्ट रखना। नेक्स्ट होगा ऑर्डर, मतलब जैसे जो भी हाँ, न्यूमेरिकल होगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2, ठीक है। अब हम इस हम्म पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताओ क्या है ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, काउंट करो। 6। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। इन द अबव उसमें आपके पास जो वैल्यू है n की वो 6 है। 6 मतलब ये इवन नंबर हो गया, हाँ जी। है ना। इवन हुआ तो फिर जो मीडियम है, मीडियन वो क्या होगी, मीडियन होगी बेटा 6 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन हाँ जी। प्लस नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट अपॉन ऑब्जर्वेशन। में 2। 2। अब 6 बाय 2 का मतलब क्या होगा, थर्ड। हाँ जी। और थर्ड के बाद क्या होगा, ये जे की जगह ना ऐसा आएगा, मैं गलती से ना जे लिखने के आते तो ऑब्जर्वेशन प्लस में फोर्थ अपॉन में 2, क्योंकि थर्ड के सर बाद फोर्थ। प्लस में फोर्थ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिफ्थ होता तो नेक्स्ट मतलब जैसे सिक्स्थ होता है तो इसलिए सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आती है। हाँ, ओके ठीक है, गॉट इट। हाँ तो जी। अब आप इसमें देखो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो है आपके पास, 18। और नेक्स्ट कौन सी है, 19। 19। तो ये बन गया आपके पास 18 प्लस 19 बाय 2 यानी कि 18.5, ऐड ओके करके 2 से डिवाइड करना, मतलब उसका हाफ करना है। ठीक है। ठीक है। अब क्लियर हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल। तो मैंने अब क्या क्या सिखा दिया आपको, मीन मोड और मीडियन, मीडियन। ठीक है। तो ठीक इसको है। रिवाइज करना है तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ एक बार आपके लिए, अगर आपको एक बार चेक करना है इसको, तीनों जो मेथड करवाए हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ, बताओ। सर नेक्स्ट करवा दो, कोई बात नहीं, मेरे को आ गया समझ में। आ गया ना अच्छी तरह। हाँ जी हाँ जी हाँ ओके, जी। फिर मैं ना अब उस पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्या बोलते हैं,
मीन चेक करें व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन अलोंग विद द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके। मीडियन मैंने उसका नहीं करवाया जो ऑड ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पे 7 होते तो इवन 7 होता। प्लस में 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 4th ऑब्जर्वेशन, यानी हाँ जी। सीधा 19 आंसर आ जाता। ठीक है सर। ठीक है, फिर एक हाँ बार आप जी। वीडियो देख के रिवाइज कर लेना। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपको मीन सिखा रहा हूँ। मीन, तो मीन के लिए आपको गिवन क्या क्या होगा। आपको एक तो बेटा एक्स गिवन होगा और एक गिवन होगा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे मैं एक्स किसको बोल रहा हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, है ना। और हाँ एफ जी। क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम्म। कितने स्टूडेंट ने एक्स नंबर्स ऑब्टेन किए। ठीक है। आपको एक्स का और एफ का मीनिंग क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो कुछ लोग ने इसको एक्स आई भी कर देते हैं, इसको एफ आई भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्स आई का मतलब भाई इसके नीचे पहली वैल्यू x1, फिर x2, फिर x3 एंड सो ऑन। और एफ आई का मतलब होगा f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन। भाई x1 जो नंबर लिए हैं वो f1 स्टूडेंट ने लिए हैं, x2 जो नंबर लिए हैं वो f2 स्टूडेंट ने लिए हैं, और x3 जो नंबर लिए हैं वो f3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। स्टूडेंट भी है। ठीक है। फॉलो करके हाँ जी। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। नहीं, तो हाँ जी। अब आपके पास x मान लो, मान लो 20 है और ये हम्म। 3 है। आपके इसको 17 मान के इसको 2 मान लो, ठीक है। हम्म। इसको आप 15 सपोज कर लो या 5 सपोज कर लो। यहाँ पे आप 10 सपोज करके यहाँ पे 6 कर दो। तो मान लो चार वैल्यू ही है आपके पास, ठीक है। जितनी मर्जी वैल्यूज हो बेसिकली हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। या और भी कर लेते हैं 9 और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 + 5 10 + 20 आ गया, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो 20 है ये किसका सम आया, ये एफ का सम आया ना। हाँ जी। इसका हम नाम लिखते हैं सिग्मा एफ या ठीक है। सिग्मा एफ आई, आपने जो भी नोटेशन ले ली। ठीक है। सिग्मा एफ आई मतलब सारे एफ आई को ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मीनिंग लिखूं तो इसका मतलब होता है F1 + F2 एंड सो ऑन, जितनी भी ठीक है। वैल्यू दे रखी है, हम्म। फाइनाइट या इनफाइनाइट, है ना। इन सब का सम हो गया। इन सब का सम होगा, ठीक है। हाँ जी। फिर जो x है, आप उनका सम भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो, ठीक है। हम्म। बट मीन निकालने में हमें इस टाइम जरूरत नहीं है इसकी सम की ना। ठीक है। करो ऐड, क्या होगा, ये होगा 37, 42 और 10, 52, 62, 71, हाँ जी। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, अगर f नहीं गिवन होता, मतलब आपके पास अगर ये वैल्यूज ना होती, हम्म। तो मीन आ जाता 71 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 1 2 3 4 5, 5। 71 अपॉन में 5 हम्म। इफ फ्रीक्वेंसी वाज नॉट गिवन, ठीक है। हाँ अब जी। बट अब तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, हाँ जी। तो फिर सिग्मा एफ की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि सिग्मा एफ सॉरी सिग्मा एक्स की सिग्मा जरूरत एक्स। नहीं है, हाँ। क्योंकि सिग्मा एक्स जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं शो करता। ठीक है। हाँ आगे पीछे शो करेगा। आगे मतलब पीछे पॉइंट्स में शो करेगा। नहीं 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 नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था डेटा के बारे में, ये देखिए आप एक बार। जैसे अब मैं अगर सिर्फ अगर मैं इसको ऐड कर दूं बेटा, है ना, हाँ जी। तो ये 20 कितनी बार ऐड होगा, 2 बार। नहीं 1 टाइम ऐड होगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो नेचुरली बात है 21 टाइम ऐड होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ठीक बट ये है। ऐड कितने टाइम्स होना चाहिए था, 2 बार। ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझाई। ओके। हाँ जी हाँ जी समझ आ गया।
या तो आप 20 को 2 बार लिख दो, 17 इसकी तरीके से लिख दो, बट अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आपको बनाना तो पड़ेगा ना फिर सिस्टम। हाँ जी। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम f को और x को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ओके। समझ ठीक गए है। ना क्यों? हाँ जी। क्योंकि भाई 20 तो 3 टाइम्स है, हाँ। वो 60 हो गया, 3 बच्चों के नंबर है ना वो, हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही ये 34 हो गया, ये 75 हो गया, ये 60 हो गया और ये 36 हो गया। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये सिग्मा एफ और एक्स के प्रोडक्ट का बनेगा। सिग्मा का मतलब होता है सम, हाँ जी, हाँ जी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द एक्स जो भी का आप। मल्टीपल। हाँ जी। तो इन सबको ऐड करो, ये बनेगा आपका 93, ठीक है, 135 और ये 171, करो ऐड 4 264, ठीक है। आप हाँ जी। कैलकुलेशन देख लेना कैलकुलेटर से, जैसे भी आपको तो अलाउड है। तो मीन क्या होता है बताओ आप, मीन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या है, यही है ना। हाँ जी, टोटल। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल फ्रीक्वेंसी, हम्म। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो यही काउंट कर रहे हैं। हाँ तो जी। फिर ये वैल्यू क्या बनी आपकी, 264 अपॉन में 20। हाँ जी। अब क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब इसका बनेगा आपका 13.2 कैलकुलेशन करके। आप 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करने के इसमें पहले यहाँ पे 26.4 कर दो ड्यू टू जीरो, फिर इसका हाफ कर दो, हम्म। 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है। ये मैंने मीन निकाल दिया व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन दिस मेथड, इन दिस वे। ठीक है। कई बार क्या ओके। होता है फ्रीक्वेंसी भी गिवन नहीं होती, कई बार फ्रीक्वेंसी भी गिवन नहीं होती, ठीक है। ठीक है। अब मीन निकालने का एक टाइप और होता है। मीन आप कई मेथड से निकाल सकते हो, देर आर सो मैनी मेथड्स, और एक दूसरे में वो रिड्यूसिबल भी होते हैं। अब आपको क्लास इंटरवल दे दिया, अब आपको ना फिर वो नहीं दिए, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, आपको ये बोल दिया कि भाई 0 से 10 जो नंबर है वो 5 स्टूडेंट के आगे, ठीक है। ठीक है। 10 से जो 20 नंबर है वो 4 स्टूडेंट के हैं, और 20 से जो 30 नंबर है वो मान लो 6 स्टूडेंट के आगे, और 30 से जो 40 नंबर है वो मान लो 2 स्टूडेंट के आगे, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं लिख रहा, मतलब अब इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। जैसे पूरे नंबर थे ना, हेलो,